इस राज्य के छात्रों के हिस्से में, उनके नसीब में रैलियां हैं, प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हैं, आक्रोश मार्च है और सड़कों पर निकल करके बैनर पोस्टर लेकर के सरकार से मांग भरी याचनाएं हैं और पत्र हैं। इस राज्य के छात्रों के नसीब में सुचारू ढंग से शिक्षा नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, नियुक्तियां नहीं हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि ये प्रमाणित कर रही है ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। एक तरफ कई तरह के जो पार्टियां हैं, छात्र संगठन हैं, वो विभिन्न जिलों में अपने अपने स्तर से सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको छात्रवृत्ति दिया जाए। जो छात्रवृत्ति के लिए छात्र मोहताज हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज उठा करके पैसे दे रहे हैं, आखिरकार वे अपना पढ़ाई को कैसे करेंगे। और दूसरे तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षाएं योजना, जिसके तहत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उनके खाते में पैसे डाल करके उनको और सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मरांग गोम के स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है, जिसके तहत बहुत सारे छात्रों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन उसकी संख्या महज 100-150 है जिनकी लाभ मिलती है, लेकिन पर्चे और पोस्टर बहुत बड़े बड़े हैं। दूसरे तरफ जो लाखों छात्र जिनको 2000, 2500, 10,000, 5,000 स्कॉलरशिप देनी है, जिनका सेशन उस स्कॉलर फी से चलती है, उनको उनके लिए मोहताज किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सड़क पर निकले हुए छात्र। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चमरा लिंडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चमरा लिंडा जो अभी बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, एसटी एससी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है। लेकिन जो पैसे एसटी एससी के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना। बहुत बच्चे हमारे आदिवासी समाज कैसे कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके माता पिता सक्षम नहीं है उनको कुछ पूर्ति करने के लिए। बहुत कुछ जैसे पढ़ाई लिखाई, बुक वगैरह हो गया, भाड़ा भूता हो गया, कोई लोअर दगा से आ रहा है, कोई गुमला से आ रहा है। तो एक स्कॉलरशिप ऐसा जरिया है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है। और अभी नहीं मिलने के कारण जो फी सबमिशन हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिले। सिंहासन डोला है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त राजधानी रांची से आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए, हमारे सामने छात्र हैं और छात्रों के हाथों में हरी झंडी, उस पर लिखा हुआ है आदिवासी छात्र संघ, यानी छात्रों की एक टोली रांची की सड़कों पर मार्च कर रही है। और दूसरा तस्वीर मैं आम स्टूडेंट का दिखा रहा हूं। आम स्टूडेंट यहां पर अपने रेगुलर शैक्षणिक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय, विद्यालय और अपने डिपार्टमेंट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इन दो तस्वीरों में फ़र्क ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये 50 और 100 जो लोग सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी दरअसल संख्या लाखों में है। और पिछले 3 साल से इनका जो स्कॉलरशिप है वो बाधित किया गया है। हमने एक आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से हमने हर सरकार को ज्ञापन देने का काम किया, कल्याण मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, साथ साथ में राज्यपाल महोदय को, साथ साथ में पूरे भारत का जो कल्याण मंत्री है उनको भी हम लोग ज्ञापन देने का काम किया। साथ साथ में पूरे झारखंड में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस हस्ताक्षर अभियान से भी नहीं हो पाया तो हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। और सड़क पे उतर के हम लोग कल्याण ऑफिस उसको घेरने का काम करेंगे। रांची की राजधानी हमारे रांची कॉलेज है, उस रांची कॉलेज से हम लोग आगे बढ़ते हुए पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं कल्याण ऑफिस, वहाँ पे हम लोग धरना देने का काम करेंगे। तो आदिवासी छात्र संघ हमेशा छात्रों के हित के लिए सोचा है और करेगा और दिला के रहेगा। तो जेल कैम की पार्टी के भी लोग निकाल रहे हैं, वो भी सड़कों पर हैं। चमरा लिंडा, हाँ बोलिए। ये आदिवासी छात्र संघ का पहल था, जो कि इन रणनीति को देखते हुए जब छात्र संघ बोला है आदिवासी छात्र संघ, तो पूरा झारखंड हिला है, डोला है, और पूरा सिंहासन भी डोला है। तो इसी को लेके हमारे छोटे मोटे देखिए जेल कैम के नेता लोग 2-4 को निकल रहे हैं, लेकिन हमें देखिए कितना संख्या में अभी पास हाउस के संख्या में बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, विभाग में बहुत सारे 500 करोड़ पैसा है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं दे पा रहे। जब छात्र बोलता है ना तो अपने से बयानबाजी आने लगता है। इन यहाँ हो जाएगा, लेकिन छात्रों को दिक्कत नहीं के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम देना चाहते तो अब यहाँ जरूर दे। आप देख सकते हैं कि रास्ते में जो पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है, ताकि छात्र किसी तरह से उपद्रवी ना हो जाएं। और लंबे समय से कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति ना मिलना, प्रोटेस्ट का एक लंबा आपने संघर्ष देखा है।
राज्य के कुछ छात्र कुछ पार्टियों के सहयोग से सड़कों के माध्यम से पदयात्रा कर रहे हैं। विधानसभा में भी सत्ताधीन विधायकों से ये सवाल की जा रही है, मंत्री चमरा लिंडा से भी सवाल किया जा रहा है, पर वो टेक्निकल इशू बता करके ये कह रहे हैं कि इसलिए अब तक हम लोग नहीं दे पाए हैं। अब ये कब तक इनको इनका हक का जो पैसा है वो मिल जाएगा, ये देखने वाली बात है और इसी के लिए ये सड़कों पर आज उतरे हैं। अब इस तस्वीर को हम क्लियर करते हैं। एक तरफ 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र विधानसभा के भीतर चल रही है, तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं इस पर वॉर करने के लिए तैयार हैं। JLKM पार्टी के तरफ से डुमरी विधायक जयराम महतो खुद पदयात्रा के लिए अपने पार्टी के सदस्यों को जमीन पर और रास्ते पर उतार चुके हैं कि छात्रवृत्ति दिया जाए, नियुक्तियां हो, तमाम तरह के चीज़ों की जो बाध्यता है उसको ठीक किया जाए। और दूसरी तरफ रांची की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि रांची में आइसा के लोगों ने किस तरह से विधानसभा की ओर जाने की कोशिश की और पुलिस से इस बीच में झड़प हो जाती है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ आदिवासी छात्र संगठन की, जो रांची कॉलेज से होकर के कॉम्प्लेक्स जो ई कल्याण का विभाग है वहाँ पर जाकर के वो कूच कर रहे हैं और वो मांग करने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है। पूरे प्रकरण को समझने के बाद आपको समझ में ये आ रहा होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कितना आगे आकर के कदम बढ़ा करके काम करने के लिए तैयार है, या सिर्फ ये पोस्टरबाजी है, दिखावा है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं रवि भास्कर, नमस्कार।